13 महीने के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद आखिरकार इजरायली सेना और हिजबुल्लाह आमादा हुए कि वो अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल जब 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पर इजराइल ने हमला किया था, उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले और गोलीबारी हो रही थी। उस बीच सितंबर के महीने में अचानक जो है इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ और लेबनान की तरफ सेना का रुख किया और पहले पेजर ब्लास्ट्स हिजबुल्लाह के समर्थकों के बीच करवाए, जिनमें 400 लोग, जिनमें अधिकतर हिजबुल्लाह के लड़ाकू थे, वो मारे गए और करीब 4000 लोग जो हैं वो उन पेजर हमलों में घायल हुए। उसके 10 दिन बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह का कत्ल इजरायली सेना ने बीरूत में किया और चुन चुनकर हिजबुल्लाह के सभी प्रमुख कमांडरों को मार गिराया। यहाँ तक कि इजराइल का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। लेकिन जिस अंदाज से हिजबुल्लाह की तरफ से भी इन हमलों के बावजूद और इस नुकसान के बावजूद लगातार इजराइल पर हमले होते रहे, उससे कहीं न कहीं इजराइल को भी बड़ा झटका पहुँचा। सबसे बड़ी चिंता इजराइल की यही थी कि करीब 60,000 जो नागरिक उत्तरी इजराइल के विस्थापित हो गए थे, वो अपने घरों को वापस नहीं हो पा रहे थे। इस बीच नेतन्याहू ने बीती रात टेलीविज़न पर अपना वक्तव्य देते हुए घोषणा की कि उन्होंने इस लड़ाई में जो है किसी हद तक विजय हासिल की है और ये सीज़ फायर वो उन नागरिकों को वापस घर लौटाने के लिए कर रहे हैं जो पिछले 1 साल से नॉर्थ इजराइल से बेघर हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो कहीं न कहीं इस 1 साल के युद्ध में हिजबुल्लाह एक बार फिर बड़ी मलेशिया उभर कर सामने आया है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं पहली बार इजराइल को युद्ध विराम यानी सीज़ फायर पर आने के लिए आमादा किया। जाहिर है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता है और कहीं न कहीं इजराइल को भी ये अब महसूस होने लगा कि हिजबुल्लाह के साथ इस युद्ध में यदि लेबनान बहुत हद तक तबाह हो चुका है, लेकिन उतनी ही चोट इजराइल को भी पहुंची है। 1 साल के इस युद्ध के दौरान 3700 लेबनान के लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे और करीब 4000 लोग घायल हुए। जबकि इजराइल का भी नुकसान हुआ, जिनके 100 सैनिक मारे गए और करीब जो है 60 जो है आम नागरिक भी इस युद्ध में लेबनान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ मारे गए और साथ ही साथ करीब 1000 इजरायली घायल भी हुए, जिनमें बड़ी तादाद सैनिकों की है। और उस बीच अब जिस अंदाज से अब युद्ध विराम हुआ है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि शायद आने वाले दिनों में गाज़ा में भी इजराइल की तरफ से युद्ध विराम हो सकता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।